नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होती हैं और हमारे शरीर में इसका क्या काम होता है। चलिए जानते हैं प्लेटलेट काउंट्स। प्लेटलेट काउंट्स जो हमारे ब्लड टेस्ट में आते हैं वो हमारे शरीर में क्या रोल प्ले करते हैं। प्लेटलेट काउंट क्या है? जो बारिश के मौसम में, जब बारिश का मौसम आता है तो जब ख़त्म होने वाला होता है, जब बारिश हो जाती है उसके बाद एनवायरनमेंट में, वातावरण में नमी बची रहती है। वातावरण में, एनवायरनमेंट में जो नमी बनी रहती है, नमी उसमें रह जाती है हवा में, तो जो मच्छरों के लिए बेहद अनुकूल होती है। हवा में नमी होगी वातावरण में तो वो मच्छरों के लिए ज़्यादा पनपने के लिए अनुकूल होता है। तो इसलिए सितंबर या फिर बरसातों के मौसम में, महीने में उनकी जो संख्या होती है, मच्छरों की संख्या तेज़ी से बढ़ जाती है। उनके काटने से, जब मच्छर काटते हैं तो डेंगू, मलेरिया बुखार स्थिति में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, क्योंकि बारिश के मौसम में ही डेंगू, मलेरिया, फीवर फैलते हैं, क्योंकि मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है उस समय। क्या है प्लेटलेट्स? अब हम इसके बारे में जानेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, जो हेल्दी पर्सन होता है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। 5 से 6 लीटर ब्लड जो मुख्यतः लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड तरल पदार्थ, लाल और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल्स। इसके अलावा कई अन्य तत्वों से मिलकर, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर बना होता है हमारा ब्लड। इनमें प्लेटलेट्स भी शामिल होती हैं। आरबीसी पूरे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। इसीलिए हमारे शरीर को इससे क्या होती है, एनर्जी मिलती है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करेगी तो हमें एनर्जी हमारे शरीर को मिलेगी, हर सेल्स को एनर्जी मिलेगी। तो WBC हमें इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देते हैं। कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में होता है तो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वो हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ते हैं और हमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हम बीमारी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी हम बीमारी से लड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तो आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति के 1 वर्ग मिलीलीटर, यानी कि 1 वर्ग मिलीलीटर ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 1.5 से 4 लाख। 1.5 लाख से 4 लाख तक हमारी प्लेटलेट्स होती हैं हमारे ब्लड में, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। इनका मुख्य जो काम होता है, क्या होता है प्लेटलेट्स का? चोट लगने पर हमारा जो ब्लड है वो जम जाता है। ये प्रोसेस होता है जब हमारा ब्लीडिंग तेज़ हो रही होती है तो उस समय क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। वो किसकी वजह से होती है? प्लेटलेट्स होने की वजह से। हमारे शरीर में मौजूद जो ब्लड में प्लेटलेट्स मौजूद होती हैं उसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है चोट लगने पर। ऐसी स्थिति में हमारे प्लेटलेट्स कोलेजन नामक द्रव से मिलकर चोट वाली जगह पर एक टेम्परेरी दीवार, अस्थाई यानी कि जो फिक्स नहीं होती है, यानी कि बाद में हट जाती है, तो अस्थाई दीवार का निर्माण करते हैं। जैसे कि कोई चोट लगने पर उस पर पपड़ी सी कवरिंग हो जाती है, तो वो क्या है, अस्थाई दीवार है। तो रक्त वाहिका नली को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें खून बहता है, वो नली में उसको डैमेज होने से बचाती है जब वो वहाँ पे कवरिंग बना लेता है हमारा शरीर प्लेटलेट्स के थ्रू। तो दरअसल प्लेटलेट्स जो क्या करती हैं, बोन मैरो में मौजूद सेल्स के काफ़ी छोटे कण होते हैं, हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं। ब्लड सेल्स में क्या होता है, प्लेटलेट्स बोन मैरो में मौजूद होते हैं। ये ब्लड में मौजूद ख़ास तरह के हार्मोन्स के कारण विभाजित होकर, यानी कि डिवाइड होकर खून में मिल जाते हैं। ये ब्लड में मौजूद ख़ास तरह के हार्मोन्स के कारण, ब्लड में ख़ास तरह के हार्मोन्स होते हैं, उसके कारण विभाजित होकर
खून में मिल जाते हैं। ना कम हो ना ज़्यादा हो। शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा नॉर्मल होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो इसके अधिक होने पे क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस की स्थिति हो जाती है जब प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं। यह समस्या दो तरह से उत्पन्न हो सकती है। कैसे? बोन मैरो में अबनॉर्मल सेल्स की प्रेजेंस हो जाती है, उसके कारण, उपस्थिति के कारण जब प्लेटलेट्स बढ़ने लगते हैं तो प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। बोन मैरो में अबनॉर्मल सेल्स की उपस्थिति के कारण जब प्लेटलेट्स बढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस। वहीं जब किसी बीमारी जैसे कि अनीमिया, कैंसर, सूजन, किसी अन्य कारण से प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं तो उसे कहते हैं सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस। सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस जब अनीमिया, कैंसर, सूजन या किसी अन्य कारण से प्लेटलेट्स की संख्या ब्लड में बढ़ जाती है तो उसे सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा प्लेटलेट्स होना, जब ज़रूरत से ज़्यादा प्लेटलेट्स होंगी जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है तो शरीर के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इससे क्या होता है, ब्लड का थक्का जमना, खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट जमना शुरू हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिससे क्या होता है, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, पैरालिसिस किसकी वजह से होते हैं, प्लेटलेट्स ज़्यादा होने से होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस की वजह से। जिससे इसी तरह जब ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जब ब्लड में नॉर्मल लेवल से प्लेटलेट्स नॉर्मल लेवल से कम होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। अगर जब प्लेटलेट्स की संख्या 10,000 से भी कम हो जाती है, 10,000 से भी कम हो जाएगी तो उसे ब्लीडिंग की आशंका बढ़ जाती है उस व्यक्ति को, रोगी को। तो हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए, उसका प्लेटलेट काउंट। बहते बहते ये खून हमारे नाक से, हमारी स्किन से, त्वचा से बाहर आने लगता है क्योंकि ब्लड वेसल्स वीक पड़ जाती हैं। यदि यह स्राव, जो ब्लीडिंग है, वो जो हम प्लेटलेट्स कम होने की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है, वो इंटरनल ही होता रहता है तो शरीर के जो प्रमुख इंटरनल ऑर्गन्स हैं, कौन से हैं प्रमुख इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे किडनी, लिवर और लंग्स यानी फेफड़े, किडनी, लिवर और फेफड़े, लंग्स, इसके निष्क्रिय होने की आशंका भी बन जाती है, यानी कि वो काम करना बंद कर सकते हैं। तो कुछ खास तरह के पेन किलर्स होते हैं, अल्कोहल के नियमित सेवन से आनुवांशिक रोगों, कीमोथेरेपी के अलावा डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया व चिकनगुनिया के कारण भी ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या 10,000 से कम हो जाती है तो मरीज़ को अलग से प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर 10,000 से कम हो जाए तो मरीज़ को प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं। तो डेंगू और प्लेटलेट्स, डेंगू के लिए जिम्मेदार एडीज़ मच्छर, जो एडीज़ मच्छर होता है, मच्छर के नाक काटने पर सीधे ब्लड वेसल्स पर हमला करते हैं। मच्छर क्या करते हैं, सीधे ब्लड वेसल्स पर हमला करते हैं, वो अपना जहाँ डंक लगाते हैं वो ब्लड वेसल्स पे लगाते हैं। तो ब्लड में वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है। जब मच्छर काटते हैं अपने डंक से तो उसमें क्या है, वायरस का जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, वो बहुत तेज़ी से फैलता है क्योंकि वो ब्लड वेसल्स में फैलाते हैं। तो इन्फेक्शन बढ़ने के कारण खून जो होता है वो खून और प्लाज्मा दोनों अलग होने लगते हैं, यानी कि जो उसके अंदर ब्लड में पानी होता है वो अलग होने लगता है। तो ब्लड के भीतर जो छोटे छोटे कण होते हैं उसमें मौजूद प्लेटलेट्स की संख्या कम होने के कारण खून का थक्का नहीं जम पाता, यानी कि ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता क्योंकि उसमें पानी अलग हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं। हीमोग्लोबिन कम होगा तो प्लेटलेट्स भी कम होंगे। इसीलिए बदलते मौसम के साथ खान पान में आंवला, चीकू, काजू, ब्रोकली,
हरी सब्जियाँ, खट्टे फल और मिल्क प्रोडक्ट्स, इसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। उससे हमारी प्लेटलेट्स नॉर्मल हो जाती हैं। क्योंकि विटामिन सी और कैल्शियम, जो विटामिन सी और कैल्शियम है वो हमारे शरीर में क्या करता है, इम्यून सिस्टम को बना कर रखता है। इम्यून सिस्टम जब मजबूत होगा तो प्लेटलेट्स की संख्या घटने से वो रोकेगा, यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या नहीं घटेगी, नॉर्मल लेवल से नीचे नहीं जाएगी। तो सुरक्षित प्लेटलेट्स डोनेशन, जो सेफ प्लेटलेट डोनेशन होता है, हर साल बरसात के बाद जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जब डेंगू के मरीज़ रोगियों की संख्या बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, लोगों के बीच में प्लेटलेट्स की मांग बढ़ जाती है, यानी कि हर बंदा, हर रोगी प्लेटलेट डोनेशन करने वाले को ढूंढता है। तो जागरूकता के अभाव में, यानी कि किसी को अवेयरनेस आजकल लोगों में कम है, तो उसकी वजह से डोनेट करने से डरते हैं लोग, डोनेट नहीं करते हैं प्लेटलेट्स को। तो क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है सामान्य ब्लड डोनेशन से थोड़ी अलग होती है, जो हम नॉर्मली ब्लड डोनेट करते हैं उससे थोड़ी अलग होती है, तो लोगों को इससे डर होता है, अवेयरनेस नहीं है उनमें। इसमें एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में मशीन के ज़रिए, एक मशीन होती है उसके ज़रिए प्लेटलेट्स अलग कर दिए जाते हैं ब्लड से, ठीक है। उसके बाद वही ब्लड, इसकी प्रक्रिया सामान्य ब्लड डोनेशन से अलग होती है। इसमें एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में मशीन के ज़रिए इसमें क्या करते हैं ब्लड डोनेशन में, इसमें एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड होता है वो मशीन के ज़रिए प्लेटलेट्स अलग कर दिए जाते हैं उसमें, तो वही ब्लड दोबारा वापस चढ़ाया जाता है। वो प्रक्रिया होती है, देखकर लोगों को डर लगता है ये कि कहीं इससे क्या होता है, उनके शरीर में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए क्योंकि दोबारा ब्लड चढ़ाया जा रहा है। तो यह प्रक्रिया पूरी तरह सेफ होती है, सुरक्षित होती है। तो भ्रम और सच्चाई, अक्सर डेंगू और मलेरिया के दौरान व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर पड़ने के कारण कमज़ोर पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में लोगों को अधिक से अधिक लिक्विड, यानी कि तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, प्लेटलेट्स कैसे बढ़ते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, पपीते के पत्ते, गिलोय का रस, नारियल पानी और बकरी का दूध, यानी कि गोट मिल्क, बकरी का दूध का सेवन करना चाहिए। तो इन पदार्थों में मौजूद तरल पदार्थों की वजह से क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी होती है वो निश्चित रूप से बढ़ जाती है। और प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली क्या होता है, प्लेटलेट्स बढ़ाने में कोई इनका योगदान प्लेटलेट्स की तेज़ी से घटते हैं, जिस तेज़ी से घटते हैं उसी तेज़ी से बढ़ भी जाते हैं। प्लेटलेट्स जिस तेज़ी से घटते हैं उसी तेज़ी से बढ़ भी जाते हैं, तो इसीलिए चिंतित होने की कोई बात नहीं है। इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक स्थिति ज़्यादा सीरियस ना हो तब तक डेंगू के मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती। वो घर पर ही अपने डाइट से और आराम से इस स्थिति से, डेंगू से, मलेरिया से छुटकारा पा सकता है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर, यदि डॉक्टर के आदेश के अनुसार पालन करते हुए लिक्विड डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो हम बच सकते हैं। मलेरिया और डेंगू के रोगी को काफ़ी लाभ होता है और वो जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में, यानी कि सफिशेंट मात्रा में सेवन किया जाए अगर लिक्विड डाइट्स का, जो भी थी हमारे विटामिन सी की और कैल्शियम की, तो प्लेटलेट्स की कमी से हम बच सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से प्लेटलेट्स की संख्या जल्दी ही बढ़ जाती है। और प्लेटलेट्स बढ़ने के लिए, यानी कि अगर प्लेटलेट्स किसी की कम हो गई हैं, अगर किसी रोगी की प्लेटलेट्स कम हो गई हैं डेंगू, मलेरिया या किसी भी अन्य कारण से, तो वो न्यूरोथेरेपी का या प्राकृतिक चिकित्सा किसी का भी सहारा लेकर आप स्वस्थ हो सकते हैं, दोबारा से नॉर्मल प्लेटलेट्स लेवल आ जाता है।
और काफ़ी व्यक्ति अच्छा महसूस करता है, हेल्दी होने लगता है। तो आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लें और जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। नमस्ते।